Assalamualaikum students. Today we have to start the 13th lesson. फर्स्ट ईयर की ये बुक है शॉर्ट स्टोरीज़ की और इसका 13th लेसन हम पढ़ने जा रहे हैं. द टाइटल ऑफ द लेसन इज़ गॉड बी प्रेज्ड, जिसका मतलब है अल्लाह का शुक्र है या अल्हम्दुलिल्लाह. इस लेसन में बच्चे एक स्टोरी हमें बताई गई है. अहमद नदीम कासमी की लिखी हुई ये स्टोरी है और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है. और इसमें एक मौलवी साहब जिनका नाम मौलवी अबुल बरकत है, उनकी स्टोरी हमें सुनाई गई है. उनकी डोमेस्टिक लाइफ के बारे में, वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे. और इसमें हमें पंजाबी देहाती कल्चर की भी अक्कासी मिलती है. ठीक है, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर कल्चर एज वेल. लेट्स स्टार्ट द टेक्स्ट. बिफोर हिज मैरिज, मौलवी अबुल बरकत एलियस अबुल यूज्ड टू लिव इन कम्फर्ट इवन पॉम्प. शादी से पहले मौलवी अबुल बरकत उर्फ अबुल, एलियस का मतलब होता है उर्फ, ठीक है, बड़े आराम से बल्कि शान शौकत से रहा करते थे या शान शौकत की ज़िंदगी गुजारते थे. कंफर्ट का मतलब आसाइश, आराम, और पॉम्प का मतलब होता है शान शौकत. ऑन हिज हेड ही वोर अ लाइट ब्राउन टर्बन नोन एज मशदी लुंगी, और सर पर वो एक हल्के भूरे रंग की पगड़ी पहना करते थे जिसको मशदी लुंगी कहा जाता है. बिकॉज इट ओरिजिनली केम फ्रॉम मशद इन ईरान, क्योंकि ये असल में मशद से आई थी जो कि ईरान का एक शहर है. द गिल्डेड टिप ऑफ हिज कैप यूज टू शाइन ब्राइटली अबव द टर्बन, और उनकी पगड़ी के ऊपर वाले हिस्से में उनके कैप या टोपी का सुनहरा हिस्सा चमकता नजर आता था. ही ऑलवेज कैरिड अ वॉकिंग स्टिक, वो हमेशा एक चलने वाली छड़ी अपने साथ रखते थे. अ सोर्ट ऑफ स्केप्टर, जो एक तरह का असा था. स्केप्टर भी वॉकिंग स्टिक को ही कहते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा रिलीजियस कॉनोटेशन भी है, यानी कि असा आप इसको कह सकते हैं. विद डेकोरेटिव बैंड्स ऑफ ब्रास एंड गिल्ट, जिसके ऊपर तांबे और सोने के पानी वाले तार चढ़े हुए थे, सजावटी तार जो है वो लगाए गए थे. फॉर हिज हेयर ही यूज फ्रेगरेंट ऑयल, और बालों के लिए वो खुशबूदार तेल का इस्तेमाल करते थे. इट्स स्वीट पंजेंट स्मेल लिंगर्ड इन द विलेज लेन्स वेन एवर ही वॉक थ्रू देम, और इसकी तेज़ खुशबू गांव की गलियों में ठहर जाती थी जब वो उनमें से गुजरा करते थे, यानी उनके गुजरने के बाद भी ये खुशबू महसूस होती रहती थी. मौलवी अबुल हैड स्लाइटली बल्जिंग आइज, मौलवी अबुल की थोड़ी बाहर निकली हुई आंखें थीं, उभरती हुई आंखें थीं. ऑन हिज फिंगर्स ही वोर सिल्वर रिंग्स, और अपनी उंगलियों में वो चांदी की अंगूठियां पहना करते थे. विद लार्ज टर्कोइज स्टोन्स, जिसके ऊपर बड़े बड़े याकूत के पत्थर लगे हुए थे. दीज रिंग्स केम ऑफ हिज फिंगर्स 5 times a day, और ये अंगूठियां 5 दफ़ा उनकी उंगलियों से उतरती थी. बिफोर अब्लूशंस, वज़ू से पहले. अब्लूशंस का क्या मतलब होता है? वज़ू. एंड येट नो चेंज वॉज एवर ऑब्जर्व, और फिर भी कभी भी उनमें कोई तब्दीली नहीं देखी गई थी. इन द ऑर्डर इन विच दे वर वॉर्न, जिस तरतीब से वो पहनी जाती थी, यानी उनकी तरतीब में कभी कोई फ़र्क नहीं आया था. एवरी ईद आफ्टर हिज सरमन, और हर ईद पर अपने खुतबे के बाद, वेन एवर द कॉटन बैग कंटेनिंग फ्राम 150 to 200 रुपीज़, जब भी सूती पर्स जिसके अंदर 150 से 200 रुपये होते थे, कलेक्टेड फ्रॉम द डिवोटीज़, जो कि अकीदतमंदों से इकट्ठे किए जाते थे, हैपन टू फॉल विद अ थर्ड, वो एक आवाज़ के साथ गिरता. ही डिस्ट्रीब्यूटेड 40 to 50 रुपीज़ इन द प्रेजेंस ऑफ द वर्शिपर्स, तो वो इबादत गुजारों की मौजूदगी में ही 40 से 50 रुपये तकसीम कर देते थे. अमंग द नीडी एंड द पुअर ऑफ द विलेज, गाँव के ज़रूरतमंद और गरीब लोगों में, यानी ज़रूरतमंदों में उसी वक्त वो 40 से 50 रुपये तकसीम कर दिया करते थे. आफ्टर ईच सच एक्ट, और हर ऐसे अमल के बाद, ही यूज टू से, वो ये कहा करते थे, प्लीज़ डोंट प्रे फॉर मी, कि मेहरबानी फरमाकर मेरे लिए दुआ मत कीजिए. रिमेंबर द बेनेवलेंट ऑलमाइटी अल्लाह, आप अल्लाह मेहरबान अल्लाह को याद रखिए. इफ़ ही क्रिएट्स इंसेक्ट्स इन स्टोन्स, अगर वो पत्थर में भी कीड़े पैदा करता है. ही सप्लाइज देयर फूड देयर टू, तो वहाँ भी उनका खाना मुहैया करता है, उनको रिस्क देता है. प्लीज़ डू नॉट ब्लेस मी, मेरे लिए आप दुआ मत करें. व्हाट हैज़ ही नॉट ब्लेस्ड मी विद, आखिरकार उसने मुझे क्या नहीं दे रखा, यानी अल्लाह ने मुझे कौन सी नेमत नहीं अता की. हेल्थ, पीस ऑफ माइंड, फ्रीडम फ्रॉम केयर, सेहत, जहनी सुकून, परेशानी से आज़ादी, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमतें हैं, तो ये वो गिनवा रहे हैं. आई हैव एवरीथिंग वन कैन डिज़ायर, मेरे पास हर वो चीज़ है जिसकी इंसान ख्वाहिश कर सकता है. आई डोंट नीड एनीथिंग फ्रॉम मोर फ्रॉम हिज अनलिमिटेड ट्रेजर ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग्स, मुझे उसके
जो है बेबहा ख़जाने में से और कुछ नहीं चाहिए, यानी अल्लाह ताला की जो बेशुमार ख़जाना है उसमें से मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लाइक द चिल्ड्रन हु केम इन क्विक सक्सेशन, लेकिन जिस तरह बच्चे तेज़ी से आते गए, द टाइम्स टू हैड चेंज फास्ट, वक्त भी तेज़ी से तब्दील हो गया था। अ पेयर ऑफ शूज़ फॉर हिज फर्स्ट बॉर्न मेहरून निसा, एक जूते का जोड़ा जो उसकी पहली बच्ची के लिए मेहरून निसा के लिए हैड कॉस्ट हिम 1 रुपी, उस वक्त उसकी कीमत 1 रुपया थी। फॉर हिज यंगेस्ट डॉटर ही वॉज नाउ आस्क्ड टू पे 6 रुपीज़ फॉर अ पेयर, और अब अपनी सबसे छोटी बेटी के लिए जूते के जोड़े की उससे 6 रुपये तलब किए जा रहे थे। वेन ही कंप्लेन, जब उसने इसकी शिकायत की, द शू मेकर सेड, तो मोची ने कहा, मौलवी जी आई डेंट चार्ज मोर फॉर योर सेक, मैंने तो आपकी वजह से ज़्यादा कीमत नहीं लगाई। हैड इट बीन समवन एल्स, अगर ये कोई और होता, आई कुड ईजिली हैव वेंगल्ड 10 रुपीज़, तो मैं आसानी से 10 रुपये ऐंठ सकता था। ठीक है, वेंगल्ड का मतलब होशियारी से निकलवा लेना या ऐंठ लेना। द कॉस्ट ऑफ लेदर हैज़ गोन स्काई हाई, चमड़े की कीमत तो आसमान से बातें कर रही है। प्राइसेस हैव रिजन सो सडनली, और कीमतें इतनी अचानक बढ़ गई हैं, दैट इट सीम्स एज दो ऑल द काउज एंड बैफलोज इन द कंट्री हैव बीन डिस्पैच टू द माउंट कॉकेकस, ऐसा लगता है कि इस मुल्क की सारी गाय भैंसें जो हैं उनको कोहे काफ पर भेज दिया गया है। डिस्पैच का मतलब है सेंट, यानी कि भेज देना। काउस बैफलोज जो हैं गाय भैंसें, वो कोहे काफ पे चली गई, यानी इतनी ज़्यादा कीमत बढ़ गई है। माई कॉस्ट प्राइस इज़ 512, मेरी जो असल कीमत है वो ही 5 रुपये 12 आने हैं। पहले जो है आना सिस्टम चला करता था और 1 रुपये में 16 आने होते थे, तो उसमें वो कहता है कि 5 रुपये 12 आने तो मेरी कॉस्ट ही है। बिलीव मी माई प्रॉफिट इज़ ओनली 4 आनास, मैं तो सिर्फ आपसे 4 आने ही जो है मुनाफा ले रहा हूँ। कम ऑन मौलवी जी, चलें मौलवी साहब, डोंट लुक डिसअपॉइंटेड, इतने मायूस ना हो। एंड प्रे डोंट गिव मी इवन दैट 4 आनास बिट, चलें आप मुझे ये 4 आने भी ना दें। आई विल चार्ज ओनली वट आई हैव स्पेंड फॉर दीज डेंटी शूज़, मैं आपसे उतनी ही कीमत ले लेता हूँ जितना मैंने इन नाजुक जूतों पर खर्च किया है। इफ़ आई एम लाइंग, अगर मैं झूठ बोलूँ, द कर्स ऑफ अल्लाह बी ऑन मी, तो अल्लाह की लानत मेरे ऊपर हो। एंड मे आई बी ड्राउंड इन सम पॉन्ड, और मैं किसी तालाब में डूब कर मर जाऊँ। मे आई इवन बी डिप्राइव्ड ऑफ अ डिसेंट बरियल, मुझे जनाजा भी नसीब ना हो। ठीक है, बरियल जो है तजीज़ व तकफीन जिसे आप कहते हैं, डिप्राइव का मतलब होता है महरूम हो जाना। ठीक है, तो ये वो जो है कसम खाकर कह रहा है कि मैंने इतना ही इसके ऊपर कॉस्ट मेरी इतनी ही है, अगर मैं आपसे ज़्यादा प्रॉफिट चार्ज करूँ तो ये जो है लानतें वो मेरे ऊपर नाजल हो जाएं। इफ़ इट वर पॉसिबल टू गेट द नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ फ्रॉम द हेवन थ्रू प्रेयर्स, अगर ये मुमकिन होता कि ज़िंदगी की ज़रूरियात अल्लाह ताला से दुआ करके मांग ली जाती, मौलवी अबुल वुड हैव प्रेड टू अल्लाह फॉर अ पेयर ऑफ शूज़ फॉर हिज उम्दा, तो मौलवी अबुल ने यकीनन अपनी उम्दा के लिए एक जूते का जोड़ा मांग लिया होता। द यंगेस्ट इन द फैमिली, जो कि इस ख़ानदान में सबसे छोटी थी। एट नाइट ही कंसल्टेड हिज वाइफ, रात के वक्त उसने अपनी बीवी से मशवरा किया। बट इंस्टेड ऑफ रिप्लाइंग, लेकिन जवाब देने की बजाय, शी साइलेंटली लिफ्टेड अ कॉर्नर ऑफ द क्विल्ट टू एक्सपोज उम्दतुन निसास स्मॉल बेयर फीट, उसने सिर्फ रज़ाई का एक कोना उठाकर उम्दतुन निसा के छोटे छोटे नंगे पाँव उसको दिखा दिए। सीइंग दोज डेंटी फीट, इन नरमो नाजुक पाँव को देखकर मौलवी अबुल बस्ट इनटू टीयर्स लाइक अ चाइल्ड, मौलवी अबुल किसी बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे। नेक्स्ट डे आफ्टर हिज मॉर्निंग प्रेयर्स, और अगली सुबह फजर की नमाज के बाद, ही वेंट टू द शू मेकर, वो जूता बनाने वाले के पास गए। एंड पेड हिम 5 रुपीज़ 12 आनाज, और उसको 5 रुपये 12 आने अदा किए। एंड बॉट द शूज़, और ये जूते खरीद लिए। लीविंग हिज शॉप, ये शॉप छोड़ते हुए, दुकान से निकलते हुए, ही वाउड, उसने कसम खाई, विद अल्लाह एज हिज विटनेस, अल्लाह ताला को अपना गवाह बनाकर, नेवर टू यूज़ द पाउडर टबैको दैट ही लव्ड, कि वो कभी भी नस्वार इस्तेमाल नहीं करेगा जो कि उसको बहुत पसंद थी। व्हेन मेहरून रीच्ड द एज ऑफ 14, जब मेहरून की उम्र 14 साल हो गई, मौलवी अबुल्स प्रेयर्स बिकेम इंटेंस एंड प्रोलॉन्ग, तो मौलवी अबुल की दुआएं शदीद और लंबी हो गई। ठीक है, इंटेंस का मतलब है कि उनमें शिद्दत आ गई, शदीद हो गई, और प्रोलॉन्ग का मतलब लंबी हो गई।
ड्यूरिंग रमज़ान के दौरान ही लेड द नाइटली तरावी प्रेयर्स एज यूजुअल, वो हस्बे मामूल तरावी की नमाज रात को पढ़ाया करते थे। बट द सेम मौलवी अबुल हु नेवर हैड मेड अ सिंगल मिस्टेक, लेकिन वही मौलवी अबुल जिन्होंने कभी एक भी गलती ना की थी, बिगैन स्ट्रेइंग फ्रॉम वन सूरा ऑफ द होली कुरान टू अनदर, वो एक से दूसरी सूरत में भटकने लगे, यानी एक सूरत भूलकर कोई और सूरत पढ़ने लगते। समटाइम्स अनकॉन्शियसली ही रिपीटेड द सेम चैप्टर ट्वाइस इन द सेम पार्ट ऑफ द प्रेयर, और कभी कभार वो एक ही रकत में कुरान पाक की एक ही सूरत 2 दफ़ा पढ़ देते। वंस व्हेन चौधरी फतेह दाद द मेंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, एक दफ़ा चौधरी फतेह दाद जो कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मेंबर भी था, रेप्रीमेंडेड हिम फॉर अ मिस्टेक, उसने उनको गलती पर डांटा। रेप्रीमेंड का मतलब होता है उनको सरजिनश करना, डांटना, टॉन्ट करना, ठीक है। मौलवी अबुल फेल्ट लाइक शाउटिंग बैक एट हिम, मौलवी अबुल को ऐसे लगा कि वो चीख चीख कर उससे कहें, यू हैव अ होल रो ऑफ बॉयज़ चौधरी साहब आपके पास तो लड़कों की एक पूरी कितार है। हैड यू ऑल्सो बिन ब्लेस्ड विद अ डॉटर देन यू वुड अंडरस्टैंड वाई आई रिपीटेड अ चैप्टर ऑफ द होली बुक ट्वाइस, अगर आपके पास भी एक बेटी होती तो मैं आपसे पूछता या आप समझ पाते कि मैंने कुरान पाक की एक ही सूरत को 2 बार क्यों पढ़ लिया। बट चौधरी फतेह दाद सेंसर वॉज प्योरली रिलीजियस, लेकिन चौधरी फतेह दाद की तनकीद जो है वो मजहबी नोयत की थी। वाई? ही वॉज द सेम रिच पायस मुस्लिम, क्यों ना हो वो वही अमीर और मुत्तकी मुसलमान था, नेक मुसलमान था। पायस मीन्स नेक, ठीक है। द हेड ऑफ द विलेज, जो कि गांव का सरपंच था, सरबराह भी था, हु एवरी इवनिंग फॉर ईयर्स, जो सालों से हर शाम को हैड बिन सेंडिंग मौलवी साहब होम बेक ब्रेड, घर की पकी हुई रोटी मौलवी साहब को भेजता था, स्मियर्ड विद घी, जिस पर घी भी लगा होता था, एंड एन अर्दन बाउल ऑफ दाल, और दाल का एक प्याला, यानी कि शाम का खाना जो है वो फतेह दाद के घर से जाता था। ही वॉज़ वेरी रेगुलर इन हिज ऑफरिंग, वो इस तोहफे में बहुत ही जो है रेगुलर था, यानी मुसलसल वो भेजता था। इफ़ फॉर सम रीज़न द डेली ऑफरिंग ऑफ द इवनिंग मील वॉज डिलेड, अगर किसी वजह से ये रोज़ाना का खाना लेट हो जाता या इसमें ताख़ीर हो जाती, चौधरी फतेह दाद वुड कैरी इट हिमसेल्फ टू मौलवी अबुल्स हाउस, तो चौधरी फतेह दाद खुद इसको मौलवी अबुल के घर में लेकर जाता, एंड अपोलोजाइज फॉर द डिले सेइंग, और इस ताख़ीर के लिए माफ़ी मांगता ये कहते हुए, आई एम टेरिबली सॉरी मौलवी जी, मुझे बहुत अफसोस है, माई वाइफ इज़ अनवेल, मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं, सो द मेड हैज़ कुक्ड द फूड, इसलिए मुलाजमा ने आज खाना पकाया है। ही सिंसियरली कंसिडर्ड द डेली गिफ्ट टू मौलवी अबुल अ पार्ट ऑफ हिज डेली वर्शिप, वो बहुत ही खुलूस के साथ इस अमल को या अपने इस तोहफे को अपनी इबादत का हिस्सा समझता था। कॉन्शियस ऑफ द एवर इंक्रीजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ हस्बैंड, अपने शोहर की बढ़ती हुई जिम्मेदारियों से आगाह, ज़ेबुन्निसा टू हैड स्टार्टेड टीचिंग यंग गर्ल्स ऑफ द विलेज द होली कुरान, ज़ेबुन्निसा ने भी गाँव की लड़कियों को कुरान पाक की तालीम देना शुरू कर दी थी। ऑन थर्सडे when each of the girls brought a small portion of sugar on bread, जब हर जुमेरात को हर बच्ची रोटी के साथ थोड़ी सी शक्कर लेकर आती थी, ज़ेबुन्निसा वुड अरेंज फॉर एटलीस्ट 2 बास्केट्स, तो ज़ेबुन्निसा 2 टोकरियों का एहतमाम कर लेती। These small baskets were used to store morsels of home baked bread, ये घर की पकी रोटियों के टुकड़े डालने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। गालबन जो बच जाती थी रोटी वो उसमें वो स्टोर कर लेती थी और उसके बाद वही जो है वो खाने में इस्तेमाल करते थे। बट देयर वॉज येट अनदर प्रॉब्लम, लेकिन इसके अलावा एक और मसला भी था। बिसाइड्स ब्रेड टू फिल देयर बेलीज, अपने पेट को भरने के लिए खाने के अलावा दे ऑल्सो नीडेड क्लोथ्स टू कवर देयर बॉडीज, उनको तन ढांकने के लिए कपड़ा भी चाहिए था। चौधरी फतेह दाद यूज टू प्रेजेंट न्यू क्लोथ्स टू मौलवी अबुल वंस अ ईयर आफ्टर एवरी हार्वेस्ट, चौधरी फतेह दाद हर साल कटाई के बाद, फसल की कटाई के बाद मौलवी अबुल को नए कपड़े दिया करता था। वेन एवर दीज क्लोथ्स केम, जब भी ये कपड़े आते, अ टेलरिंग शॉप वुड स्प्रिंग अप इन मौलवी अबुल्स हाउस, तो मौलवी अबुल के घर में एक कपड़े सीने की दुकान खुल जाती। ज़ेबुन्निसा विद द असिस्टेंस ऑफ मेहरून एंड जब्दा एंड शमसुन, ज़ेबुन्निसा अपनी बेटियों मेहरून, जब्दा और शमसुन की मदद से वुड कट देम इनटू स्मॉलर आउटफिट्स फॉर द यंगर किड्स, छोटे बच्चों के लिए उनको छोटे छोटे कपड़े बना देती थी। इफ़ ही एवर रिसीव सम एक्स्ट्रा मनी, दिस बोनस वुड यूजली बी लॉक्ड अप इन अ टिन बॉक्स, और अगर कभी मौलवी साहब को कोई एक्स्ट्रा पैसा मिल जाता, जायद रकम मिलती, तो उसको एक छोटे से टिन के संदूक में जो है रख दिया जाता था। विद द पैसेज ऑफ टाइम द एपिटाइट्स ऑफ द चिल्ड्रन इंक्रीज्ड, वक्त गुजरने के साथ साथ बच्चों की भूख भी बढ़ गई।
मौलवी अबुल वॉज कॉट इन द वर्ल्ड ऑफ लाइफ। मौलवी अबुल जिंदगी के भंवर में फंस चुका था। टाइम हैड नॉट बिन काइंड टू हिम। वक्त उसके साथ मेहरबान नहीं रहा था। द हेयर अराउंड हिज टेम्पल्स हैड बिकम सिल्वरी वाइट। उसकी कनपटियों के पास वाले बाल सफ़ेद हो चुके थे। द ग्रिप ऑफ हिज टीथ ऑन हिज गम्स हैड फॉर लॉन्ग बिन लूज। और उनके दांतों की पकड़ जो है मसूड़ों पे वो ढीली पड़ चुकी थी बहुत अरसे से। बट हिज वॉइस रिमेन्ड रेजोनेंट। लेकिन उनकी आवाज़ अभी तक गूंजदार थी। रेजोनेंट यानी बड़ी गूंजदार और मजबूत आवाज़। हाउएवर समटाइम्स दैट टू क्वेवर्ड। लेकिन कभी कभार ये भी कांप जाती थी। चौधरी फतेहदाद वॉज दी ओनली वन ही न्यू द रीज़न। चौधरी फतेहदाद वाहिद इंसान थे जिनको इसकी वजह मालूम थी। मौलवी अबुल हैड वंस ओपन हिज हार्ट टू हिम अबाउट अ सूटेबल मैच फॉर मेहरून। एक बार मौलवी अबुल ने अपने दिल की बात मेहरून के रिश्ते के लिए उनके साथ की थी। द चौधरी हैड केयरफुली कंसिडर्ड द एलिजिबिलिटी ऑफ द यंग मैन ऑफ द विलेज। चौधरी साहब ने गांव के नौजवानों की काबिलियत को बड़े अच्छे तरीके से जांचा था। देयर वर सम होम ही फाउंड सूटेबल। उनमें से कुछ उनको जो है मुनासिब लगे थे। बट द ट्रबल वॉज दैट, लेकिन मुसीबत ये थी दैट एवरी वन इन द कम्युनिटी न्यू मौलवी अबुल वेल। कि इस कम्युनिटी में या इस जो है बरादरी कह लें या फिर वहाँ पे जो गांव था वहाँ पर हर कोई मौलवी अबुल को बहुत अच्छी तरह जानता था। चौधरी फतेहदाद ट्राई टू निगोशिएट विद अ कपल ऑफ एल्डर्स। चौधरी फतेहदाद ने एक बड़ों से बात करने की कोशिश की। निगोशिएट का मतलब डिस्कस करना, डिस्कशन। बट ऑल ऑफ देम ड्रू बैक। लेकिन वो सब पीछे हट गए। एज इफ बीज हैड सडनली स्प्रंग फ्रॉम अ बेड ऑफ फ्लावर्स। जैसे फूलों की क्यारी से मक्खियाँ उड़ जाएं। अल्टीमेटली मौलवी अबुल्स एंड ज़ेबुन्निसा's प्रेयर्स बोर फ्रूट। आखिरकार मौलवी अबुल और ज़ेबुन्निसा की दुआएं रंग ले आईं। अ यंग मैन फ्रॉम द विलेज हु हैड गोन अवे। एक गांव का नौजवान जो पहले चला गया था केम बैक, वापस आ गया। एंड ओपनड अ स्मॉल क्लॉथ शॉप। और उसने एक छोटी सी कपड़ों की दुकान खोल ली। ही कॉल्ड हिमसेल्फ शमीम अहमद। वो अपने आप को शमीम अहमद कहलवाता था। ही वॉज अ सन ऑफ अ हाफिज। वो एक हाफिज का बेटा था। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर खुदा यार ट्राइड टू फॉलो हिज फादर्स फुटस्टेप्स। अपने बाप की वफात के बाद खुदा यार ने अपने बाप के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश की। व्हेन ही वॉज अबाउट 16, जब वो तकरीबन 16 साल का हुआ, ही वेंट अवे टू द सिटी। तो वो शहर चला गया। लीविंग हिज ओल्ड मदर बिहाइंड। अपनी बूढ़ी माँ को पीछे छोड़कर। लेटर दे लर्न दैट ही हैड वर्क इन द हाउस ऑफ अ हेड क्लर्क। बाद में उनको मालूम हुआ कि उसने एक हेड क्लर्क के घर पर नौकरी कर ली थी। आफ्टर विच ही हैड मैनेज टू ओपन अ स्मॉल शॉप ऑन अ फुटपाथ। इसके बाद उसने एक जो है छोटी सी दुकान फुटपाथ पर खोल ली थी। वेयर ही बिगैन सेलिंग कट पीसेज। जहाँ पर उसने कट पीसेज बेचना शुरू कर दिए थे, यानी छोटे छोटे पीसेज जो कटे हुए होते हैं कपड़ों के, वो बेचना शुरू कर दिए थे। आफ्टर ही हैड मैनेज टू आफ्टर सेविंग सम मनी। कुछ रकम बचाने के बाद एंड गेनिंग एक्सपीरियंस इन द बिजनेस। और कारोबार में तजुर्बा हासिल करने के बाद ही रिटर्न टू द विलेज। वो गाँव वापस चला आया। He then begged मौलवी अबुल to inaugurate and bless his shop by becoming his first customer। फिर उसने मौलवी अबुल से दरख्वास्त की कि वो उसकी दुकान का इफ्तिताह करें और उसे दुआ दें और उसके पहले गाहक बने, यानी पहले गाहक बनकर उसकी दुकान का इफ्तिताह करें। That day, in order not to disappoint his erstwhile disciple and his aged mother, उस दिन अपने पुराने शागिर्द और उसकी बूढ़ी माँ को मायूस ना करने की गर्ज से मौलवी अबुल टुक अ मोमेंटस डिसीजन। मौलवी अबुल ने एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया। ही वेंट टू हिज वाइफ। वो अपनी बीवी के पास गया एंड सेड, और कहा, शमीम अहमद wants me to inaugurate his shop by becoming his first customer। शमीम अहमद चाहता है कि मैं पहला गाहक बनकर उसकी दुकान का इफ्तिताह करूं। इफ़ यू अग्री, अगर तुम मानती हो, लेट अस बाय अ पीस ऑफ क्लॉथ फॉर मेहरून सूट। तो चलो हम मेहरून के सूट के लिए एक कपड़ा खरीद लेते हैं। इन एनी केस वी विल नीड इट फॉर हर डाउरी। बहरहाल हमें उसके जहेज़ के लिए इसकी ज़रूरत तो पड़ेगी। माई परचेज इन द प्रेजेंस ऑफ द इंटायर विलेज में इम्प्रेस दैम। और पूरे गाँव के सामने मेरी ख़रीदारी उनको मुतासिर कर सकती है या मुतासिर करेगी। मे अल्लाह ब्लेस यू। अल्लाह तुम्हारा भला करे। शी ब्लर्टेड आउट। उसने फ़ौरन कहा। एंड इमीडिएटली टुक आउट द की विच हंग इन अ थ्रेड अराउंड हर नेक। और फ़ौरन से वो चाबी निकाली जो एक धागे के साथ उसकी गर्दन के साथ लटकी रहती थी। शी ओपन द ट्रंक। उसने ये संदूक खोला। टुक आउट द टिन बॉक्स। उसके अंदर से छोटा बॉक्स निकाला।
एंड प्लेस्ड इट बिफोर हर हस्बैंड, और उसको अपने शोहर के सामने रख दिया। As she opened it, her eyes suddenly became bright with unshed tears. जब उसने उसे खोला तो उसकी आंखों में अचानक आंसू चमकने लगे। Just then मेहरून walked in. उसी वक्त मेहरून भी अंदर आ गई। Then she turned back with a smile. फिर वो एक मुस्कुराहट के साथ वापस मुड़ गई। Almost as if she was thinking. ऐसा लगता था जैसे वो कुछ सोच रही है। I know the secret of Abba's readiness to inaugurate शमीम अहमद शॉप. मैं जानती हूँ कि अब्बा शमीम अहमद की दुकान का इफ्तिताह करने के लिए इतने बेताब क्यों हैं, या उनकी आमादगी का राज मैं जानती हूँ। मौलवी अबुल काउंटेड हिज सेविंग्स. मौलवी अबुल ने अपनी बचत गिनी. देर वर 43 रुपीज़. इसमें 43 रुपये थे. ही पुट द मनी इन टू हिज पॉकेट. उसने ये रकम अपनी जेब में डाली. स्टूड अप स्लोली. आहिस्तगी से खड़ा हुआ एंड सेड, और कहा, इफ़ समहाउ मेहरून कैन बी मैरिड ऑल माई वरीज विल डिसअपियर. अगर किसी तरह मेहरून की शादी हो जाए तो मेरी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी. आई विल फील एज लाइट एज अ फेदर. मैं एक पर की तरह अपने आप को हल्का महसूस करूँगा. एटलीस्ट फॉर सम ईयर्स टू कम अज़ कम चंद सालों के लिए. ठीक है, फिर जाहिर है कि दूसरी बच्चियां भी उसकी जवान हो जाएंगी, लेकिन कम अज़ कम चंद सालों के लिए वो सुकून का सांस लेगा. व्हेन मौलवी अबुल रीच्ड शमीम अहमद शॉप. जब मौलवी अबुल शमीम अहमद की नई दुकान पर पहुंचे, ही फाउंड अ क्राउड हैड ऑलरेडी असेंबल्ड देयर. तो उसको पता चला कि वहाँ पर तो पहले से ही एक हजूम जमा हो चुका है. टू वॉच द प्रोसीडिंग्स, ताकि वहाँ पर सारे मामलात को देख सके क्या हो रहा है. मोस्ट ऑफ द ऑनलुकर्स वर वुमेन. ज़्यादातर तमाशाई ख़वातीन थी. दे लिंगर्ड टू गेज. वो वहाँ रुकी हुई थी देखने के लिए. विद विस्टफुल लॉन्गिंग. हसरत भरी ख्वाहिश के साथ. विस्टफुल का मतलब होता है हसरत भरी, लॉन्गिंग का मतलब डिज़ायर या ख्वाहिश. एट द कलरफुल डिस्प्ले इन रंग बिरंगे कपड़ों को. यानी बड़ी हसरत भरी ख्वाहिश के साथ वो इन रंग बिरंगे कपड़ों को देखने के लिए रुकी हुई थी. Maulvi Abul inaugurated the shop by first reciting verses from the Holy Quran in his powerful voice. मौलवी अबुल ने इस दुकान का इफ्तिताह किया. पहले कुरान पाक की कुछ आयात की उसने अपनी मजबूत आवाज़ में या गूंजदार आवाज़ में तिलावत की. Then he selected a piece of pink cloth with beautiful flowers. इसके बाद उसने एक गुलाबी रंग का कपड़ा मुंतखब किया जिसमें खूबसूरत फूल बने हुए थे. Nestling amidst yellow dots, जो कि येलो डॉट्स जर्द जो हैं दायरों के दरमियान हिलते हुए महसूस हो रहे थे. आई विल नीड अ पीस फ्रॉम दिस फॉर अ यंग लेडी सूट, ही सेड लाउडली. उसने ऊंची आवाज़ से कहा कि मैं इसमें से एक नौजवान खातून के लिए कपड़ा लेना चाहता हूँ, कि सूट का कपड़ा लेना चाहता हूँ. ओवरजॉयड शमीम अहमद पिक्ड अप हिज यार्ड स्टिक. बहुत ही खुश होकर शमीम अहमद ने अपना गज़ उठाया. अटर्ड इन द नेम ऑफ अल्लाह साइलेंटली. खामोशी से बिस्मिल्लाह पढ़ी. मेयर्ड 7 yards. 7 गज कपड़ा नापा. पिक्ड अप द लार्ज पेयर ऑफ सीजर्स. बड़ी सी कैंची उठाई. एंड कट द क्लॉथ. और इस कपड़े को काट दिया. ही देन फोल्डेड इट नीटली. इसके बाद उसने इसे बड़ी ही नफासत से तह लगाई. एंड प्लेस्ड इट बिफोर मौलवी अबुल विद रिस्पेक्ट. और बड़े अदब के साथ इसको मौलवी अबुल के सामने रख दिया. ही ऑलमोस्ट सीम टू बी ऑफरिंग इट एज अ गिफ्ट. ऐसा मालूम होता था जैसे वो इसे तोहफे के तौर पर दे रहा हो. हाउ मच शुड आई पे, मौलवी अबुल आस्क्ड. और मौलवी अबुल ने पूछा कि मुझे कितनी कीमत अदा करनी है. आउट ऑफ रिस्पेक्ट शमीम अहमद हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट. और रिस्पेक्ट की वजह से, अदब की वजह से शमीम अहमद थोड़े एक लम्हे के लिए हिचकिचाया. रब्ड हिज पाम्स. अपनी हथेलियाँ रगड़ी. क्लियर्ड हिज थ्रोट. अपना गला साफ किया. एंड रिप्लाइड. और जवाब दिया. एट द रेट ऑफ 6 रुपीज़ पर यार्ड. 6 रुपये गज़ के हिसाब से. इट विल बी 42 रुपीज़ सर. ये 42 रुपये होंगे. अब ये ना फिर आनो कि 42 रुपये का कौन सा सूट आता है, ये बहुत पुराने ज़माने की स्टोरी उन्होंने बताई है. तो उस वक्त इतने का सूट आ जाया करता था. ठीक है. हिज वर्ड्स फेल लाइक अ बॉम्ब शेल ऑन मौलवी अबुल. उसके अल्फाज मौलवी अबुल पर बॉम्ब की तरह गिरे. Suddenly he felt as if bundle after bundle of cloth from the various shelves had been falling over him. अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कपड़े का एक के बाद दूसरा थान उसके ऊपर गिर रहा हो. Out of 43 rupees he kept a rupee. अपने 43 रुपयों में से 1 रुपया उसने रख लिया. एंड क्विकली पेड द रेस्ट टू शमीम अहमद. और जल्दी से बाकी रकम शमीम अहमद को अदा कर दी. थैंक यू सर.
बहुत शुक्रिया जनाब। शमीम सेड फ्लशिंग विद हैप्पीनेस। शमीम खुशी से तमतमा उठा। यू हैव ग्रेशियसली बिकम माई फर्स्ट कस्टमर। आपने बड़ी मेहरबानी की है मेरे पहले गाहक बनकर। आई कंसिडर इट अ गुड ओमन। मैं इसे अच्छा शगुन समझता हूँ। दैट इज़ वाई आई हैव नॉट ऑफर्ड यू एनी कंसेशन टुडे। इसी वजह से आज मैंने आपको कोई रियायत नहीं दी है। यानी कि बाद में वो उसको कंपनसेट करने का इरादा रखता है।